जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का, दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इजराइल का सपोर्ट करने पर इंडोनेशिया के लोगों ने पहले ही मैकडोनल्ड्स का बायकॉट कर रखा था। कल तुर्की के संसद ने नेस्ले और कोक पर भी बैन लगा दिया है। तुर्की की आवाम का कहना है कि ये एकदम सही कदम है, क्योंकि इजराइल एक आतंकी देश में तब्दील हो चुका है और उसका सपोर्ट करने वाले भी आतंकी ही माने जाएंगे। खैर, ये तुर्की की आवाम का नजरिया है, लेकिन वहां की सरकार का क्या नजरिया है वो पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। तमाम जानकारों का मानना है कि नए नवेले सलाउद्दीन अयूबी बने तैयब अर्दोगान सुतली बॉम्ब की तरह फुस हो गए हैं। तीन मुल्क के किरदार पर नजर रखने की जरूरत, जो इजराइल फिलिस्तीन जंग में बड़ा उलटफेर करवा सकते हैं। पहले नंबर पर ईरान है, फिर रूस है और तीसरा चीन। आप लोगों को यहां पर दो अहम खबरों से रूबरू करवा दूं। दोस्तों, 2 दिन पहले तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के ईरान दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर सहमति बनी है। इसमें कुछ अहम फैसले हैं कि अफगानिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ईरान चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल करने की फैसिलिटी देगा। वहीं चीन और कजाकिस्तान से ईरान की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान वखान गलियारा देगा और साथ ही ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए बिजनेस टैक्सेस में छूट भी देंगे। दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें, तो चीन के पास $3.2 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना रिजर्व किसी भी देश के पास नहीं है। कहा जाता है कि तकरीबन इतनी ही रकम चीन ने ऑफशोर यानी दूसरे मुल्कों में जमा करी हुई है, जिसका ज्यादातर लेखा जोखा पता नहीं है। अहम यह है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अमेरिका को वो भी बेल आउट करता रहा है, फिर अमेरिका उससे पैसे मांग रहा है। इसके अलावा चीन ने 100 से ज्यादा मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और साथ ही में कर्ज भी दिया हुआ है। अभी जब ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो चीन के मदद की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से इस वक्त दुनिया में 2 जंगें चल रही हैं, रूस यूक्रेन और दूसरी है इजराइल फिलिस्तीन। हमास और इजराइल के बीच इस ताजी जंग का दुनिया के कुछ दूसरे इलाकों पर भी काफी असर पड़ा है। इसके चलते हमास और फिलिस्तीनियों को रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। मसलन इस जंग ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन रूसी जंग से दूर तो किया है, साथ ही साथ मिलिट्री रिसोर्सेस को भी, जिसका सीधा सीधा फायदा रूस को हुआ है। इसी के चलते रूस आज हमास और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। इस जंग के चलते ही साउथ चाइना सी में ताइवान से भी दुनिया का ध्यान हट गया है, जो कि चीन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इजराइल के कैबिनेट मंत्री ने गजा में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की बात कह दी और यह बात कहकर इजरायली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बयान ने इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने के राज को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ईरान और दूसरे कुछ मुल्क भी यही चाहते थे, क्योंकि इसके बाद अमेरिका या यूरोप के पास कोई मॉरल बेस नहीं बचेगा कि वो इन मुल्कों को अपनी एटमी प्रोग्राम्स करने से रोक सके। खैर, अब हमास और इजराइल की बात करें, तो कई जाने माने न्यूज वेबसाइट्स ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 2,30,000 से ज्यादा इजरायली इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 2 दिन पहले
बेन गुरियन हवाई अड्डे की है, जिसमें यह सुनसान और खाली पड़ा हुआ आपको दिख रहा है। दोस्तों, आप इस खबर पर भी नजर डाल लें। इजरायली अखबार हैरेट्स ने कबूल कर लिया है कि हमास के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल के पास मौके की खिड़की एंडलेस नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जो लचीलापन है, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने जंग का ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इजराइल के पास उत्तरी मोर्चे यानी नॉर्दर्न मोर्चे पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सैकड़ों इजरायली सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। अब इस खबर को भी देख लें। इजराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हैरेट्स ये भी कह रहा है कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा में बुरी तरह फंस चुकी हैं। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक 5 नवंबर 2023 को हमास ने 24 इजरायली टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ाकर तबाह कर दिया है। वहीं 6 तारीख को हमास 12 इजरायली टैंक और आर्मी व्हीकल भी उड़ा चुका है। अब कहने का मतलब यह है कि गिनती जारी है। वहीं इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप जामी की चर्चा भी काफी हो रही थी। तमाम खबरों में बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से ही जामी ने इराक और सीरिया में अमेरिकन ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। अब पेंटागन ने माना है कि जामी के हमलों से तकरीबन 45 यानी 45 यूएस सोल्जर्स जख्मी हो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने हमेशा इजराइल का ही साथ दिया है, पर यह पहली बार है कि अमेरिकी सैनिकों को सीधे सीधे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी तरफ हमास के पास हाथ से इस्तेमाल करने वाले रॉकेट्स, आरपीजी से लॉन्च होने वाले यासीन 105 शेल्स के अलावा टीबीजी रॉकेट्स भी हैं। 64 mm गोलाई, 105 mm लंबाई, 4.5 kg भारी, 150 मीटर्स तक मार करने वाले टीबीजी बहुत मजबूत किले नुमा दीवारों को फाड़ करके अंदर जाकर फटते हैं। यह इनका डुअल फंक्शन है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस टीबीजी से काफी खौफ खा रही हैं, क्योंकि गजा में जीत के लिए इजराइल को बहुत मजबूत टिकाऊ फौजी अड्डे बनाने हैं। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। पर टीबीजी की फायर पावर बेहद खतरनाक है। इजरायली कुछ भी फोर्टिफाइड पोजीशन पर खड़ा करता है, हमास के लड़ाके उसको टीबीजी से तबाह कर देते हैं। वहीं यासीन 150 टीबीजी और मोर्टर शेल्स के जरिए हमास ने इजरायली फौज आईडीएफ की कई टुकड़ियों को वेस्टर्न गजा से खदेड़ दिया है और सबूत के तौर पर इसका वीडियो जारी भी किया है। तो दोस्तों, वेस्टर्न गजा में आईडीएफ को पीछे ढकेलने के बाद अब हमास ने नॉर्दर्न गजा के बेयत लाहिया में कई इजरायली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसका भी ताजा वीडियो उन्होंने सबूत के तौर पर जारी कर दिया है। 7 नवंबर को यानी कल हमास ने 12 इजरायली मरकावा टैंक्स उड़ा दिए हैं। इससे पहले 4 और 5 तारीख को हमास ने तकरीबन 24 इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी थी। कुल मिलाकर 4 दिनों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने 48 टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स खो दिए हैं। मतलब उल्टी गिनती जारी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ताजे आंकड़े जारी करे हैं, जो कि दिमाग घुमा देने वाले आंकड़े हैं। दोस्तों, 30% इजरायली सेना यानी तकरीबन 80,000 सैनिक, 47% नेवी, 25% एयरफोर्स, 42% मिसाइल, मतलब टोटल 33% रिसोर्सेज हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर है। लेकिन फिर भी वहां से इजराइल को अपनी 43 बस्तियों के 65,000 इलीगल सेटलर्स हटाने पड़े हैं। दूसरी तरफ गजा में हमास के खिलाफ तकरीबन 1 लाख इजरायली सैनिक, 75% एयरफोर्स, 53% नेवी, 58% मिसाइल, मतलब गजा इजराइल बॉर्डर पर टोटल रिसोर्सेज का 67% तैनात है। इसके बावजूद गजा इजराइल बॉर्डर पर इजराइल को 58 बस्तियों से 70,000 यानी 70,000 सेटलर्स को हटाना पड़ा है।
7 नवंबर की रात और 8 की सुबह आ रही रिपोर्ट में अभी बताया गया है कि गजा के शेख रदवान के वेस्टर्न किनारे से आगे बढ़ रहे आईडीएफ की फौजी गाड़ियों पर फिलिस्तीनी कमांडो ब्रिगेड ने आरपीजी, रॉकेट और मशीन गन से कामयाब हमला किया है। वहीं गजा के अल शाती के पास इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों पर पैलेस्टीनियन कमांडोज का हमला काफी कामयाब रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी स्नाइपर ने एक आईडीएफ सैनिक को मारा है। वहीं 7 अक्टूबर की शाम 7:25 पर पैलेस्टीनियन कमांडोज ने 2 रॉकेट बैराज गजा में घुसती आईडीएफ सैनिकों पर दागे थे, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए थे। इजराइल ने कुछ की मौत को कंफर्म भी किया है। वहीं 8 नवंबर की सुबह इजराइल ने एक बार नॉर्दर्न गजा में नुकसान के चलते पीछे हटने के बाद फिर दोबारा हमला किया है। अल शाती कैंप के सामने पिछले 7 घंटों से भयंकर जंग जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस दोबारा आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं। खैर दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि कल गाजा के बच्चों ने अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। इन बच्चों के चेहरों को देखकर आंखें भर जाती हैं। बच्चों के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से पूरी दुनिया हमारे नरसंहार, हत्या और डिस्प्लेसमेंट का तांडव देख रही है। इजराइल दुनिया से झूठ बोल रहा है कि उसके निशाने पर सिर्फ हमास के फौजी हैं। इजराइल हम पैलेस्टीनियन बच्चों की नस्ल खत्म कर देना चाहता है। हम हिफाजत के लिए अल शिफा हॉस्पिटल आए हैं, पर यहां भी बॉम्ब गिर रहे हैं। हमारे पास पानी, खाना, रोटी कुछ नहीं है। मौत के खेल को रोको। हम जिंदगी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम कातिलों के लिए मुकदमा चाहते हैं। हमें दवा चाहिए, हमें खाना चाहिए, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में लाखों प्रोटेस्टर्स ने एक बेहद बड़े कागज को फहराया, जिसमें गजा में चल रहे नरसंहार के दौरान इजराइल की तरफ से मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों के नाम लिखकर दिखाए गए हैं। इजराइल हमास जंग को चलते तकरीबन अब 1 महीना हो चुका है और इस जंग को बंद कराने का कोई रास्ता दुनिया को सूझ नहीं पा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में जमीन खोने के बावजूद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इजराइल में भी हजारों लोग सीज फायर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजरायली फौज के मिशन के दौरान शहरी इलाकों में हो रही मौतें और तबाही से इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी बढ़ने और फिलिस्तीनियों को दुनिया की सिंपैथी मिलना एकदम नॉर्मल, नेचुरल है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास ने इस्लामी दुनिया को एकजुट कर दिया है। 7 अक्टूबर के हमले से उसने साबित कर दिया है कि इजरायली सेना, जिसे दुनिया में ऊंची पेशेवर प्रेस्टीज हासिल थी, उसको भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इस बात ने इस्लामिक मुल्कों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमास को इस डायरेक्शन में पूरी कामयाबी मिलती है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरा वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।